नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपके सर आपका स्वागत करता हूं। बेटा हमारा क्या चल रहा है? हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है मैथ में, है ना। और 3.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कर लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला क्वेश्चन। बेटा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ग्राफिकल मेथड है। आपको ग्राफिकल मेथड सीखना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, ठीक है। फिर आप इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है ना ये। चलो भाई, क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि भाई 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज एंड वेयर एस 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। ठीक है बेटा। हमें चलो भाई हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 1 पेंसिल इक्वल टू क्या मान लेते हैं बेटा, एक्स, है ना। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी एक्स। इतनी बात क्लियर। एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी वाई। ठीक है बेटा, आपने कॉस्ट 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या मान ली, एक्स, एंड पेन की कॉस्ट क्या मान ली, वाई। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 क्या दी है कि भाई, हाँ, 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है बेटा, एक्स रुपीस है। तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 पेन की कॉस्ट कितनी है, y। तो बेटा 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7y। वो इन दोनों को कितने रुपए में लेके आया, टोटल इन दोनों को 50 रुपीज में लेके आया। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो बेटा ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या है कि भाई 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है बेटा, x है। देन 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7x। नेक्स्ट, 1 पेन की कॉस्ट कितनी है, y है। तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा, 5y हो जाएगी। बेटा इनको वो कितने रुपए में लेके आया, वो इन दोनों को वो खरीद के लेके आया, वो 46 रुपीज में लेके आया। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से एक टेबल फॉर्म करेंगे, है ना। और टेबल फॉर्म क्या करेंगे, टेबल फॉर्म करने के बाद उस टेबल को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन ग्राफ पेपर। क्या इतनी बात क्लियर हुई? चलिए भाई करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है बेटा आपकी, 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना है, 50। ठीक है बेटा, तो हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम यहां से हम क्या करते हैं, टेबल फॉर्म करते हैं भाई। करेक्ट, टेबल फॉर्म। चलिए, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू एज्यूम करेंगे, निकल के क्या आएगी, y की वैल्यू। ठीक है, चलिए भाई करते हैं, हम टेबल फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या रखें, तो एक काम करते हैं भाई, सबसे पहले हम रखते हैं x इक्वल टू 10 रख लेते हैं। रख के देखते हैं। आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि मैंने 10 रखा है तो आप 10 ही रखेंगे। आप कुछ भी रखिएगा। तो मैंने x इक्वल टू 10 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, x की प्लेस पर 10 रखा प्लस 7y इक्वल टू 50। इतनी बात क्लियर? तो बेटा 10 का इंटू 5 में करूंगा तो ये हो जाएगा 50 प्लस 7y इक्वल टू 50। बेटा 50 को साइड ले जाइए तो 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 माइनस का 50, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0/7 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब देखिए बेटा नेक्स्ट। अब हम x की वैल्यू क्या क्या रखें, x हम x की वैल्यू रखते हैं, क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं। चलिए भैया हम x की वैल्यू रखते हैं 3। x की वैल्यू रखते हैं 3। ठीक है, जब हम x इक्वल टू 3 रखेंगे तो इक्वेशन क्या हमारी, 5x प्लस 7y इक्वल टू क्या है, 50। x की वैल्यू रखते हैं 3। जैसे हम x की प्लेस पे 3 रखेंगे तो 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल टू कितना हुआ, 50। 5 3 कितने हो गए, 15 प्लस 7y इक्वल टू कितना हुआ, 50। 15 को बड़े साइड ले जाइए तो 7y इक्वल टू कितना हुआ, 50 माइनस का 15, है ना। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 35 अपॉन कितना हो जाएगा, 7 को साइड भेजेंगे तो अपॉन चला जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 5। जैसे ही अपडेट हमने x इक्वल टू 3 रखा तो y की वैल्यू क्या निकल के आई, 5 निकल के आई। क्या इतनी बात समझ में आई? जल्दी से बेटा इसको नोट कर लीजिए, मैं एक साइड में हो जाता हूँ।
फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से भी एक टेबल फॉर्म करेंगे। जल्दी नोट कर लीजिए इसको। चलिए भाई, अब क्या हम क्या करेंगे, एक टेबल और फॉर्म करेंगे ना। मैं कुछ चीजें मिटा देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है बेटा आपकी, ये दी गई है 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना दिया हुआ, 46 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ हम एक टेबल फॉर्म कर लेंगे। टेबल कहाँ फॉर्म करें, यही कर लेते हैं, चलो क्लियर है। एक टेबल फॉर्म यहाँ कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू एज्यूम करेंगे, निकल के क्या आएगी, y की वैल्यू, है ना। चलिए भाई, हम क्या रखें, अगर मैं x इक्वल टू क्या रखूं बेटा, 8 रख लेता हूँ। तो 8 रखता हूँ, तो मैंने रखा भाई x की प्लेस पे क्या रखा, 8 रखा। तो 8 रखेंगे तो भाई देखो y की वैल्यू क्या निकल के आती है। तो 7 8 कितने होते हैं, 56 प्लस 5y इक्वल टू 46, है ना। तो 5y इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस का 56। इतनी बात क्लियर है। 56 में से 46 जाएंगे बेटा, कितने बचेंगे, माइनस का 10 बचेगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 10/5, है ना। कट करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो बेटा कितना निकल के आया, माइनस का 2 निकल के आया। क्या इतनी बात क्लियर हुई। चलिए भाई, अगर इतनी बात क्लियर हुई तो हम क्या करेंगे, चलो एक बार फिर लेते हैं। चलो यहाँ ले ले, यहाँ लेते हैं। हम चाहते हैं एक ही फ्रेम में सारे क्वेश्चन बन जाए, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो बेटा इक्वेशन 2 क्या हमारी, 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना है, 46 बेटा, है ना। 7 हम क्या रखें, अब 3 रख लो, एक बार 3 रख के देखते हैं। 3 रख के देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल टू 46, है ना बेटा। ये हो जाएगा 21 प्लस 5y इक्वल टू 46। 21 को बेटा साइड ले जाओ तो 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 46 माइनस का 21, ठीक है। तो 5y इक्वल टू कितना हुआ, ये हुआ हमारा 25, है ना। तो y इक्वल टू कितना हुआ, 25/5 हुआ। 5 से कट किया, कितने टाइम कट हुआ, 5 टाइम। तो y की वैल्यू कितनी आई, 5 पर, ठीक है। जब हमने x इक्वल टू 3 रखा तो y की वैल्यू क्या आई बेटा आपके पास, 5 पर। क्या इतनी बात क्लियर हुई। देखिए, तो देखा हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, है ना, हमने क्या की, टेबल फॉर्म कर ली, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारी टेबल बन चुकी है, तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को प्लॉट करेंगे कहाँ पर, ग्राफ पर, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए इसको। जी नोट कर लिया। चलिए भाई, अब हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू, हाँ, ये हम मिटा देते हैं क्योंकि हमें ग्राफ भी बनाना है। देखिए, चलो हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा एक्स एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, ये होता है हमारा वाई वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। बेटा आप लोग जो बनाओगे ना ग्राफ, वो पेंसिल और पेन और स्केल या किसी का यूज करना, ठीक है। पेंसिल और स्केल का यूज करना ही करना है आपको। चलिए, सबसे पहले बताइए कि x की, आप दोनों टेबल में देखिए x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपके पास, वो है 10। तो आप क्या करो, इसको इक्वल 10 पार्ट में डिवाइड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपने क्या किया, आपने x को इक्वल 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब y की देखिए, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, y की मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास 5, ठीक है भाई। तो आपने किया 1 2 3 4 5 इक्वल 5 में इसको कर लिया, हमने डिवाइड कर लिया। चलिए एक और कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं इसकी जगह, ठीक है। अब देखिए, अब x की कोई माइनस की वैल्यू तो है नहीं, y की वैल्यू जरूर है। तो y को भी क्या करो, इधर सारी वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की। तो यहाँ रखना बेटा माइनस का 1 माइनस का 2। क्या इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, आप x फर्स्ट वाली टेबल देखिए, ये हमारी फर्स्ट वाली टेबल है। फर्स्ट वाली टेबल देखिए, x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0। तो ध्यान रखना, जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0। बेटा इस पॉइंट पर, इसे बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, यहाँ x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, ठीक है। तो यही पॉइंट हमें यही मिल गया, एक पॉइंट तो हमें कहाँ मिल गया, यही मिल गया। नेक्स्ट, x इक्वल टू कितना है, 3, तो y इक्वल टू कितना है, 5। देखो बेटा, हमेशा x वाली वैल्यू को हम ऊपर ले जाते हैं, ले गए ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है, 5, और y की वैल्यू को हमेशा हॉरिजॉन्टली ले जाते हैं। तो देखिए बेटा, एक पॉइंट ये मिल गया। तो बेटा इन दो पॉइंट से होकर एक लाइन ड्रॉ होगी, देखो कोई एक लाइन ड्रॉ, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखो, अब चलते हैं बेटा सेकंड नंबर की टेबल पर। सेकंड नंबर की टेबल हमारी ये रही। एक्स की वैल्यू कितनी है 8, एक्स की वैल्यू 8 है, तो वाई की वैल्यू कितनी है -2। बेटा देखो -2 ये रहा, तो बेटा मैंने क्या बोला, जब माइनस की वैल्यू होती है तो हम इसको नीचे ले जाते हैं, और वाई की वैल्यू माइनस की है तो इसको बेटा यहाँ भी हम हॉरिजॉन्टली ले जाएंगे। एक पॉइंट हमें ये मिल गया है ना। नेक्स्ट, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो एक्स की वैल्यू है 3 तो वाई की वैल्यू कितनी होगी 5, तो बेटा एक पॉइंट हमारा ये मिल गया। तो बेटा ध्यान से देखो, इन दोनों से एक लाइन जाएगी, इन दोनों से एक लाइन जाएगी, तो किस इसी तरह जाएगी, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है, इस तरह से कुछ लाइन जाएगी। तो यहाँ जो कट करेंगे तो यही हमारे क्या होंगे, अब देखो यहाँ से कट हो रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट कट हो रहा है, तो ध्यान से देखो, तो यही हमारी एक्स की वैल्यू होगी और यही हमारी वाई की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, ये हमारे एक्स की वैल्यू है तो वो निकल के आई 3, ये हमारी वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा 5। बात समझ में आई, ठीक है। तो उसने बोला था कि भाई ईच ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल, क्या इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आया बेटा। तो बेटा पेंसिल की कॉस्ट क्या निकल के आई, पेंसिल की कॉस्ट निकल के आई, क्योंकि हमने एक्सिस को माना था, पेंसिल को माना था, तो पेंसिल की कॉस्ट कितनी है 3 एंड पेन की कॉस्ट कितनी है बेटा 5। उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया है तो इसको एक बार रिपीट कर लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि बेटा ग्राफिकल मेथड इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में।